ओम। पूजनीय यानी पूजा के योग्य, माननीय मान के योग्य वृद्धजनों, आप सबको नमस्कार। तो केवल कुर्सी पर बैठकर मैं नमस्कार करूं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उठकर मुझे पेपर मिला तो बहुत अच्छी बातें इसमें लिखी हैं, वेदों की, सम्मान की। और अभी आपने सुना कि बड़ों के लिए सम्मान, इज्जत, ये सब, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो विपरीत, उल्टा हो रहा है। बड़ों के लिए कोई सम्मान नहीं। तो ऐसी बात नहीं है सब घर में, सबके घर में सम्मान नहीं है, कहीं कहीं सम्मान है, बहुत अच्छा सम्मान है। तो सम्मान देना वृद्धजनों को वैदिक समय से चला आ रहा है। वेदों में जब हम कहते हैं वेदों में, तो कौन से वेद में? अर्थात उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि माता को, पिता को, आचार्य अर्थात टीचर या मास्टर को, अतिथि को, मेहमान को देव मानना चाहिए, देव की तरह उसका पूजन करना चाहिए। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। जब तक हम अपने वृद्धजनों को देव की सदृश सम्मान, पूजन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में भी जो खुशहाली होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, नहीं आए। तो प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, समृद्धि तो यहाँ की बात है, लेकिन हम सब वृद्धजनों के लिए एक दूसरा लोक भी है जहाँ हमें जाना है। हम सब लोग यहाँ ऐसा समझ के बैठे हैं कि हमें यहीं लास पाल्मास में रहना है हमेशा के लिए, और हमारी प्रॉपर्टी है यहाँ। अगर मैं चला जाऊंगा तो इसका कौन देखेगा? तो मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि पहली बार इस प्रकार की संगत हुई है जहाँ सीनियर सिटीजन अर्थात वृद्धजनों को संगठित किया गया है। और मैं आशा रखता हूँ कि ऐसा संगठन आगे भी होता रहे। जिन्होंने अर्थात उनमें मेन फिगर तो मिस्टर घनश्याम हैं, ऑर्गेनाइज किया है, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि डोंट स्टॉप हियर, आगे बढ़ाइए नाव को। और इस तरह के संगठन 1 बरस में एक बार, 10 बरस में एक बार जरूर करें। हो सकता है तो 1 महीने में एक बार करें, कुछ न कुछ रखें। तो ये हुआ संगठन के विषय में। तो जरा अर्थात वृद्ध
वयस, उम्र, आयु के विषय में हम कहेंगे कि एक तो है जन्म, दूसरा है कुमार, यौवन, जन्म, कुमार, यौवन, और फिर है जरा, जरा अर्थात वृद्ध, और उसके बाद है जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, मृत्यु। तो हम उस जीवन के आरंभ से लेकर आज हम वहां पहुंचे हैं जो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो मृत्यु होगा। परंतु हम लोग उसके विषय में कुछ जानना नहीं चाहते। नाम भी मत लेना, अशुभ बात मत करना। कैसे भी मैं बहन सुशीला को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे वो बोल रही थी जैसे मुझे भी अपने सिंध की जीवन याद आ रही थी। कोटरी के पास हैदराबाद में मैं रहता था, और फुलेली अर्थात सिंधु नदी में मैं भी जाया करता था, और वहाँ अखा मैं भी करता था, मेरी माँ करती थी। बेरी अथई विच सीरते अखो पाया थी, तमाम सुठो संगीत आहे। आज की शाम बड़ी सुंदर है, सुंदर संगीत है, सुंदर शक्लें हैं, मूर्तियां हैं, और उससे बढ़कर तो आपको आपके अक्लमंदी है, सब वृद्धजन हैं, एक्सपीरियंस्ड। तो मुझे आज की शाम बड़ा हर्ष और गर्व भी होता है आप सब लोगों को देखकर। तो आगे मैं जीवन के विषय में थोड़ी बात करके फिर आगे बढ़ाएंगे। तो परमिशन मिल गई। कहीं तो मुझे रोक देते हैं, बात मत करो, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। आपको डिसाइड करना है। जीवन अमूल्य है, अमूल्य, दुर्लभ है। जंतुओं में, जंतु अर्थात केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी देवता, उन सब में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। पर मनुष्य तो मिलियंस में है, आप क्यों कहते हैं दुर्लभ है? तो किसी कवि ने कहा, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम ततो पुंसत्वम। अतः केवल मनुष्य जन्म ही दुर्लभ नहीं है, उस मनुष्य होकर उसमें पुरुष होना दुर्लभ है। ये बात कोई आगे बढ़कर खोल कर नहीं समझाता। तो पुरुष इसलिए दुर्लभ है क्योंकि पुरुष ही अधिकारी है जीवन के रहस्य को समझने के लिए। तथो पुंसत्वम
ततो विप्रता, उसके बाद पुरुष होकर उसने विप्र नहीं बना, अर्थात ब्राह्मण। मैं मनुष्य भी हूं और पुरुष भी हूं और ब्राह्मण भी हूं। तो 8वीं शताब्दी के कवि शंकराचार्य ने यह बात कही है। ततो पुंसत्वं ततो विप्रता वैदिक मार्ग धर्म परता। और फिर वैदिक धर्म के अनुसार जीवन को बिताना ये तो और भी दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य बनना, उसमें भी पुरुष बनना, और पुरुष बनकर फिर वैदिक धर्म पर चलना ये और भी दुर्लभ है। इसलिए जो मिलियंस में सैकड़ों करोड़ों मनुष्य हैं, उसमें दुर्लभता कहाँ से आई? तो मनुष्य तो गली गली में मिलते हैं। तो यहाँ समझना है कि मनुष्य होकर फिर उसमें ऐसे लक्षण भी होने चाहिए, तब जाकर वह परलोक के विषय में विचार करता है। इसलिए हमें कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि अब हम उस अवस्था में खड़े हैं जिसके बाद पैर रखा और गए, फिर कोई नहीं वापस आया वहां से। लेकिन गए कहां? ये विवेक बहुत कम मनुष्यों में पाया जाता है। तो पहली बात विवेक। विवेक कहते हैं अलग करना, चावल को गेहूं से अलग करना। इतना सरल है, चावल को गेहूं से अलग करना, इतना सरल है। जो आज है वह कल नहीं है। हम यहां बैठे हैं और 2 घंटे के बाद यहां कोई नहीं होगा। तो ये सब चलने वाला है, जाने वाला है, विनाश होने वाला है, अर्थात अनित्य है। तो अनित्य का त्याग करके नित्य के पीछे पड़ना, नित्य को समझना। क्या कहेंगे कि नित्य अनित्य विवेक विचार है। ये आवश्यक है प्रत्येक जीवन में। यदि विवेक नहीं हुआ और यहां से ऐसे ही चले गए, बड़ी हानि होती है, बड़ा नुकसान होता है। इसलिए आप अवश्य करें और किसी निपुण सतगुरु के पास जाएं जो विवेकी हो, विरागी हो, जो आप को सिखाए कि ये है विवेक, ये है विराग। जब तक विवेक नहीं होगा तब तक विराग नहीं आएगा, और जब तक विराग नहीं आएगा तब तक आना जाना दुखमय जीवन में
फिर से आना मनुष्य होकर नहीं, हो सकता है कीट पतंग होकर आना पड़े। तो आप उस अवस्था पर पहुंच गए हैं जहां आपको तैयारी करनी है। अर्थात मुमुक्षुता, मैं इससे मुक्त होना चाहता हूं, मैं फंस गया हूं। तो इस प्रकार थोड़ा ध्यान से सुनिए। हाँ, इस प्रकार विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता तो यहां इस लोक की है, परंतु मेरे दुकान और मकान उनका क्या होगा? वो यहां रह गए। परंतु एक बात है, आपके साथ बहुत कुछ चलता है जिसको हम संपत्ति कहते हैं। संपत्ति, प्रॉपर्टी, वह प्रॉपर्टी आपके साथ चलती है और आपके अगले जन्म में भी काम आती है, उसको आप बताइए। तो ये चार बातें जो आज मैंने कही, विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुता और संपत्ति, जिसको कहते हैं षट संपत्ति, 6 अंग हैं। इस संपत्ति को बनाना है जो आपके साथ चलेगी और आपको अगले स्टेशन पर, अगले एयरपोर्ट पर, अगली फ्लाइट में काम आएगी। आप सुनकर थक गए हैं? बोर हो गए हैं? क्योंकि विषय ऐसा है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, अशुद्ध। ठीक है, सीनियर सिटीजन हैं आप, तो आगे चलकर मैं इनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी बातें और भी, ऐसे संगठन और भी रखें और जल्दी जल्दी रखें और हमको भी बुलाएं। हरिओम।